वाह, हर एक इल्यूजन को पहचानने के लिए आपके पास 5 सेकंड्स हैं। आने वाले कमाल के इल्यूजन के लिए तैयार हो जाए। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी पीली लाइन लंबी है? मुझे तो साफ दिख रही है। अरे वाह, मैं गलत था, दोनों बराबर हैं। इसे पोंजो इल्यूजन कहते हैं। आपका दिमाग किसी के साइज को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से देखता है। जैसे कि यहाँ आपके दिमाग को लगा कि आपसे नजदीक वाली लाइन दूर वाली ऊपर की लाइन लंबी है। आपके लिए एक और है। क्या आप सोचते हैं कि ये लाइन एक दूसरे से बराबर दूरी पर है? जी, पूरी तरह से। एक बार फिर आपके दिमाग ने उनके आसपास की चीजों के हिसाब से फैसला लिया। लाइनों को कई जगह पर काटती इन छोटी लाइनों से आपको लगता है कि लंबी लाइनें तिरछी हैं। यहाँ लाल लाइनों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे सीधी हैं या घुमावदार हैं? इसे हैरिंग इल्यूजन कहते हैं। घुमावदार दिखने वाली लाइनें पूरी तरह से सीधी हैं और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। बैकग्राउंड की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ कितने रंग देख सकते हैं? आपको लाल, बैंगनी और हरा रंग दिख रहा है। तो इस मामले में आप पूरी तरह से गलत हैं। अगर आप इस इल्यूजन को नजदीक से देखते हैं तो आपको सारे गोले एक ही रंग में दिखेंगे। पीछे की पट्टियों से आपको लगता है कि गोलों का रंग भी अलग है। अगर आप आगे की इमेज से हटा देते हैं तो आपको सभी गोले मटमैले रंग वाले दिखेंगे। हम इस रूम में आपका स्वागत है। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपके हिसाब से इन दो लोगों में कौन लंबा है? एमएस रूप सिर्फ किसी रेक्टेंगुलर शेप जैसा दिखता है। उसकी दीवारें थोड़ी सी तिरछी और छत और फर्श झुके हुए होते हैं। दायां किनारा आपके ज्यादा नजदीक है। रेगुलेटर कमरों के हिसाब से आपको कमरा नॉर्मल दिखता है, पर अंदर मौजूद लोग कुछ अलग से रखते हैं। आपके हिसाब से इस आकृति की कितनी शाखाएं हैं? सही संख्या है 3। तो मैं मजाक कर रहा हूं, ये तो साफ दिख रहा है। प्रिज्म के बीच की खाली जगह बीच वाले हिस्से का इल्यूजन पैदा कर रही है। पैर के ऊपर के हिस्से पर गौर से देखें। यहाँ पर केवल 2 ही रास्ते खुल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा जानवर छिपा है? यह सीक्रेट ये है कि आपको अपना सिर हिलाते हुए आगे पीछे करना है, या फिर आप इमेज को दूर करके देखें। जब आपको ये छोटा दिखेगा तो साफ नजर आएगा कि इन लाइनों के पीछे एक बिल्ली छुपी है। अब इस इमेज के किसी पॉइंट पर कम से कम 15 सेकंड गौर से देखें। किसी और चीज के बारे में ना सोचें, बस देखते रहें। क्या आप देख रहे हैं? इमेज गायब हो रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन सूचना को फिल्टर करते हैं। वे तय करते हैं कि क्या जरूरी और क्या आपके काम का नहीं है। जब आप किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो आपके दिमाग में कोई नई सूचना नहीं मिलती। आपके दिमाग का पेरिफेरल विजन सफेद बैकग्राउंड के हिसाब से ग्राफिक बना लेता है। यहाँ आपके लिए अगला इल्यूजन पेश है। क्या आप बता सकते हैं कि गोले घूम रहे हैं या रुके हैं? ये इमेज एनिमेटेड है। ये पेरिफेरल ड्रिफ्ट इल्यूजन का उदाहरण है, जो आपको रुकी हुई इमेज को चलता हुआ दिखाता है। जब आप इमेज के एक हिस्से पर बिना पलक झपकाए घूरते हैं तो वो हिस्सा चलना बंद कर देता है। क्या आप इस इमेज में सभी काले बिंदु गिन सकते हैं? तीन, 4, 6, यहाँ 12 हैं, लेकिन आप उन्हें एक आध बार में नहीं देख सकते क्योंकि पेरिफेरल विजन ऐसे कामों में बाधा डालता है। आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ लाइनें और बीच में हल्के नीले सर्कल हैं तो आप गलत हैं। बैकग्राउंड पूरी तरह से सफेद है। आपको ना होते हुए भी हल्के नीले सर्कल दिख रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग नेगेटिव स्पेस पे रंग भर देता है। यहाँ क्या लग रहा है? इनमें कौन सा रंग भरा है? पिछले इल्यूजन की तरह ही ये खाली और सफेद है। ये वाटर कलर इल्यूजन है। आपका दिमाग ब्राइट लाइन और डार्क लाइन वाली शेप को इसके चटक रंग वाले बॉर्डर के रूप में दिखा देता है। अब आप बता सकते हैं क्या ये इमेज 3D है?
ये पूरी तरह से फ्लैट है। बीच का व्हाइट कलर उभार का इफेक्ट बना रहा है। अगर आप पास जाते तो देखेंगे कि अपनी चमक फैला रहा है। ये काम काफी आसान है। इस स्पाइरल में शुरू से आखिर तक जाए। पकड़ लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पाइरल असल में स्पाइरल है ही नहीं, ये सर्कल से बना हुआ है। आपका दिमाग आपके लिए इन गैप्स को भर देता है क्योंकि ये क्रेजी बैकग्राउंड से कंफ्यूज हो जाता है। आप बता सकते हैं कौन सा रेक्टेंगल डार्क कलर वाला है? मानो या ना मानो, कॉलम ए और बी के नीचे रेक्टेंगल बिल्कुल एक ही कलर के हैं। आसपास की काली और सफेद लाइनें आपको ये यकीन दिलाती हैं कि कॉलम ए ज्यादा डार्क कलर का है। क्या आप मस्ती करते इस जोड़े की सही परछाई का पता लगा सकते हैं? जानता हूं, ये वाला है। इनमें से केवल एक लॉक खुला है। क्या आप 5 सेकंड में पहचान सकते हैं? बेहतरीन। इस ड्राइंग में एक टुकड़ा गायब है। इन 3 ऑप्शंस में से सही वाला चुनें। बहुत अच्छे। मशरूमों के बीच कहीं पर एक छोटा चूहा छुपा है। आपका काम ऐसे खोजना है। ये रहा छोटा सा क्यूट वाला। इनमें से एक जेलीफिश तैर नहीं सकती क्योंकि वो हवा का गुब्बारा है। क्या आप उसे देख सकते हैं? हाँ, ये काफी कुछ एक जेलीफिश की तरह दिखता है। ये चहचहाट कैसी है? एक को छोड़कर सभी परिंदे बात करते हैं। उनमें से एक उनकी भाषा नहीं बोलता। यहां पर एक घोंगा है। मैं भी कॉफी पीना पसंद करूंगा। उसे खोजने में मेरी मदद करें। हाँ, वो तो यहां छुपी हुई है। सभी पेंगुइन एक जैसे दिखती हैं, लेकिन एक बाकियों से स्पेशल है। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? यहां पर इस छोटी वाले की आंखें थोड़ी अलग हैं। आइए अब थोड़े कठिन वाले। क्या आप बता सकते हैं यहां कौन अलग है? अपनी पैनी आंखों में से एक जासूस बन सकते हैं आप। इनमें से एक पौधा बाकियों से थोड़ा अलग है। इसे पहचानने के लिए आपके पास 5 सेकंड्स हैं। यहां पर है। ये सभी चांद यकीनन काफी रोशनी बिखेरते होंगे। इनमें से सबसे अलग को चुनें। मैं जानता था। चलिए छोटी सवारी पे चलते हैं। दाहिने तरफ का ज़ेब्रा अपने साथी से 5 तरह से अलग है। क्या आप अंदर पहचान सकते हैं? मुझे केवल 3 अंतर मिले। ओह, अब मुझे दिखे। इन शेरों के बारे में क्या कहेंगे? एक बार फिर इनके बीच 5 बारीक अंतर है। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? अब हिरणों के बारे में क्या ख्याल है? ओह, मैंने रेड नोज नहीं देखी। क्या खूबसूरत और शांत नजारा है। ये बाई वाली से इसमें 5 अंतर हैं। उनके बारे में बताएं। बहुत खूब। आपके लिए अब बिजी सिटी लाइफ के 2 सीन हैं। आपका काम पहले जैसा ही है। मैं केवल 3 अंतर ही खोज सका। चलो कुछ झरनों को देखते हैं। दूसरी इमेज में कुछ गलत है। मुझे मिल गया। आपका क्या हाल है? पतझड़ मेरा पसंदीदा मौसम है। क्या आप इनमें से 5 अंतर पहचान सकते हैं? बात को ये बीच पर जाने का समय है, लेकिन आप तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक 5 अंतर नहीं खोज लेते। अब आपको आराम की जरूरत है, उसका आनंद लें। ठीक है, काफी हुआ, आगे बढ़ते हैं। आपको अगली इमेज में जो सबसे पहले दिखाता है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ बता सकता है। आइए इसके साथ शुरू करते हैं।
अगर आपको ये किताब पढ़ती कोई लड़की लग रही है तो आप प्रैक्टिकल और अपने गोल को पूरा करने वाले इंसान हैं। आप काफी काम करते हैं, प्लान बनाने में माहिर हैं आप, और आपको अपने इमोशन कंट्रोल करना आता है। जिन लोगों को सल्वाडोर डाली का चेहरा पहले नजर आया वो कला के प्रेमी हैं। अगर आपके काम का क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है तो भी आप खुद को ड्राइंग, राइटिंग या म्यूजिक से एक्सप्रेस करने के अपने तरीके खोज लेते हैं। अगर आपको आर्म चेयर पहले नजर आई है तो आप जीवन में कभी आसान और सरल हल नहीं तलाशते। आप दुनिया के बारे में अपने अनूठे नजरिए से हमेशा सभी को सरप्राइज करते रहते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको यहाँ क्या दिख रहा है? अगर आपको इसमें एक छतरी पकड़े हुए महिलाएं दिख रही हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि आप खुले विचारों वाले और लोगों से आसानी से मिक्स हो जाते हैं। आपको लोगों के साथ समय बिताने और उनके साथ सब कुछ शेयर करने में आनंद आता है। अगर किसी उदास आदमी का फेस दिखता है तो आप अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हैं। कई बार आपको रुक कर जीवन के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे वक्त में आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आपके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन आप लॉयल हैं और हमेशा उनकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, इस इमेज के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आपको लगता है कि ये पानी के नजदीक बैठा आदमी है तो आप स्मार्ट हैं और कहते हैं उसमें सावधानी बरतते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आप 2 बार सोचते हैं और आपको अपने किए कामों पर अफसोस नहीं करते हैं। अगर आपको यह एक फेस दिखता है तो आप भावुक ज्यादा हैं। आप हमेशा नया और अनदेखा रास्ता चुनते हैं और जब डिसीजन लेना होता है तो आप ज्यादा लंबे समय के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको रुलाना और हंसाना आसान है, लेकिन साथ ही आप इन सबसे तेजी से उबर जाते हैं। आपके लिए एक और इल्यूजन पेश है। अगर आपको खेलती हुई गिलहरियां दिखती हैं तो यकीनन आप प्रकृति प्रेमी हैं। एक जगह पर बैठना आपको पसंद नहीं है और हमेशा नई चीजें करने और नई जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं। आप एक्टिव, करिश्माई और मस्ती का माहौल बनाने वाले हैं। अगर आपको यहाँ साफ साफ महिला का चेहरा नजर आ रहा है तो आप प्लान पर ही चलते हैं और सरप्राइज आपको पसंद नहीं है। आप नेचुरल लीडर हैं और दूसरों को काम सौंपने में माहिर हैं। वे आपकी रिस्पेक्ट और आपको फॉलो करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको ये सुनसान जंगल दिख रहा है तो संभव है कि आप आर्ट्स के बजाय साइंस में बेहतर हैं। आप कोई भी गैजेट ठीक कर सकते हैं या कम से कम उसके साथ दी गई इंस्ट्रक्शंस से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका दिमाग सही तरीके से खानों में बटा हुआ है। अगर आपको एकदम से यहाँ जानवर दिखे हैं तो आप पक्का आर्ट्स और क्रिएटिविटी से ताल्लुक रखते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि किसी तरह के मैनुअल होते भी हैं या नहीं। आप उसी क्षण में जीना पसंद करते हैं और हमेशा दिल की सुनते हैं।